हेलो, गुड इवनिंग। कल बताया था क्वेश्चन नंबर एक का दो मेथड्स बताया था, एलएचएस लेके भी और एचएस लेके भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करके आए हो ना तुम लोग? ठीक है, करना, क्योंकि लास्ट टाइम है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। तो हम देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यानी कि 5 का सबसे बड़ा आइडेंटिटी प्रूव होता है, ये वाला। ठीक है, और हाँ, एग्जाम में भी आता है। ये बड़ा देके इसको ना स्किप नहीं कर सकते हो कि बड़ा है छोड़ देते हैं, और आता है बजाता ये क्वेश्चंस। तो ध्यान देना, मैं इसको किस तरह से बना रहा हूं। अब बहुत बेसिक पढ़ाएंगे। सारा आइडेंटिटी याद है आप लोगों को? बेसिक आइडेंटिटी, चलो बताना। तो हम इसमें एलएचएस लेंगे। क्या लेने वाले हैं? एलएचएस। और एलएचएस जो है, सपोज दैट मैंने लिख दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं। क्या स्किप कर रहे हैं? जो एलएचएस पार्ट हम लोग उतारते हैं ना एज इट इज, उसको हम स्किप कर रहे हैं। अब डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं कि tan थीटा का हम फॉर्मूला बैठाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला बताओ, बोलो। गुड, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, हाँ, साइन थीटा, गुड, प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। चलो, ऊपर वाला कुछ नहीं होने वाला, उसको अभी एज इट इज ही रखो। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बाय इसका बट्टा पर घटाव बनाओ, तो साइन थीटा एलसीएम आएगा। साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आएगा, ध्यान से देखते रहोगे। माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा 1 को क्रॉस से गुना करोगे तो कॉस थीटा। ठीक है, प्लस ध्यान रखना हम कहां दे रहे हैं, एक बाय यहां दिख रहा है, एक बट्टा यहां दिख रहा है, एक बट्टा यहां दिख रहा है, एक बट्टा यहां दिख रहा है। तो जो प्लस दोगे तो पहले वाले बट्टे में मत देना, तो मिड वाले पे देना, बीच वाले पे देना। ठीक है, पहले ये बीच में बाय खींच लो, इस बाय के ऊपर ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, उसको नोट कर दो, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बाय। अब इसका बट्टा बाय घटाव बनाओ, एलसीएम क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा को इस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को साइन से मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा। ठीक है यहां तक। अब क्या करो, बट्टे का बट्टा क्या होता है? पलट जाता है। चलो उसको पलटो, नहीं पहले हम इसको लिख लेते हैं, है ना, बहुत अच्छा। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा मल्टीप्लाई, जो सबसे नीचे है बाबू यहां देखो, जो सबसे नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बट्टे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, इस वाले पार्ट को पलटा है। ठीक है, अब इसका काम करने वाले, प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई, अब यहां नीचे जो सबसे नीचे है कॉस, वो ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बाय ये जो पार्ट है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो यहां आ जाएगा। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, क्यों? क्योंकि कोई कटने वाला है ही नहीं, कोई कटने वाला नहीं है, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने पे कितना आने वाला है? साइन स्क्वायर थीटा आने वाला है। बहुत अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहां भी क्या होने वाला है? कॉस 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 स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ, फिर बट्टा पर जो बन रहा है ना, देखिए बट्टा पर जो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले कैल्शियम लेते हैं। नीचे वाले कैल्शियम ले सकते हैं। देखो cos थीटा sin थीटा तो मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा, क्या दोनों सेम है? नहीं है दोनों सेम। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि यहाँ sin थीटा प्लस में है और यहाँ sin थीटा माइनस में, यहाँ cos थीटा माइनस में है, यहाँ cos थीटा प्लस में। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म्स है उसको हम सेम करते हैं। सेम कैसे करेंगे? यहाँ का जो माइनस से निकाल के बाहर निकाल लो, कॉमन निकाल लो। देखो तो दिख रहा है ना, थोड़े में दिख रहा है ना। देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहां से मैंने साइन माइनस कॉमन लिया है, तो वो माइनस क्या आएगा? बाहर आएगा। देखो किस तरह से लिख रहे हैं, ये ऊपर वाला कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे माइनस मैंने कॉमन लिया है, तो साइन थीटा। अब ब्रैकेट के अंदर जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला पार्ट है वो प्लस में आ जाएगा। देखो बोर्ड भर चुका है, बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब अगला स्टेप जो बढ़ने वाले, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करो यहां तक। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से देखो। यहाँ से क्या करेंगे हम, इन दोनों को जैसा है फर्स्ट वाला वैसे ही नोट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सो घेर दें आप ब्रैकेट में, उसको देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लिखा। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं मैं उसको सेम एज इट इज ही लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, है ना, जो दिख रहा है हमको डिनोमिनेटर वही लिखने वाले, साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। अब देखो, अब बट्टे पे का क्या दिख रहा है, घटाव दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई ना। अब हमें अब क्या होगा, हमको ना एलसीएम लेने में आसानी हो गया। हम क्या करने वाले, कॉस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो कैसे लिख रहे हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। अब देखो, इन दोनों में से किसी एक को हम लिख देंगे, वो हमारा एलसीएम वाला पार्ट होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब चलो इस वाले पूरे पार्ट को हम इस पूरे एलसीएम वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे, तो बताओ क्या कटेगा और क्या बचेगा। बताओ, कॉस से कॉस कट चुका है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट चुका है। अब बचा हमारे पास साइन थीटा और ऊपर हमारा साइन स्क्वायर थीटा, उनको मल्टीप्लाई करने क्या आएगा हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस, सेम वैसा ही काम करने वाले हैं, इनको इन सब से डिवाइड कर दो। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब हम इसी पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने इसलिए पहले लिखा था कि हम जब इसको क्या बोलते हैं, इसको जब हम तोड़ेंगे ना, तो हमको एक फॉर्मूला निकल के आएगा जिसमें हमको बताने में आसानी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसलिए मैंने इस तरह से अरेंज करके लिखा है। खैर, अब हम इसको तोड़ रहे हैं, ए क्यूब माने कि साइन को हम ए मानेंगे, कॉस को हम बी मानेंगे। अब लिख रहे हैं हम ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी का मतलब क्या गया, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए की जगह पर साइन लिखेंगे और बी की जगह पे हम कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब सब लिख दें बाई, नीचे जो डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है वो सेम रहेगा हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप यहाँ तक नोट करें। चलो नोट कर लिया ना बाबू, देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, एक होता है। तो चलो यहाँ लिखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो, 1 के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम सेपरेटली यहाँ तोड़ रहे हैं। 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तोड़ दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस कितने के बराबर है, 1 बाय कॉस सेक थीटा इंटू 1 बाय साइन कॉसेक थीटा। और ये पूरा पार्ट कट गया था, बचा क्या 1। अब इसको देखो और यहां देखो, आ गया सेम। तो ये है आपका आरएचएस प्रूफ। ठीक है, उसको नोट करो, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसमें, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो पूछना।